Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं और रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम यानी कि राशि का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। आपका ये जो रिश्ता इतना ज़्यादा उलझा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डेविल का कार्ड है। देखिए, आपके रिश्ते में चीजें बदली हैं, रिश्ते की एनर्जीज बदली हैं, और रिलेशनशिप जिस तरह से चेंज हुआ है वो ना आपको एक्सपेक्टेड था, ना आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेड था। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इतने नेगेटिव चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपके रिश्ते में जहां पर चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, वहीं पर अचानक से रिश्ते में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई। ठीक है, और आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज में एंटर कर गए। आपको ये देखकर भी बहुत हैरानी हुई कि आपके पार्टनर तो ऐसे कभी भी नहीं थे। आपके पार्टनर तो झटपट से डिसीजंस लेते थे। फिर आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर अगर आपसे चीजें छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको कुछ भी, तो आपको उनकी लाइफ में चीजों के बारे में जानना चाहिए। आपने अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश की। उसी दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपसे बात करनी अचानक से बंद कर दी हो। बट आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागकर उन्हें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, और उसी चीज को आप ये कहते हैं कि आपने अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। आप जब अपने पार्टनर को कुछ भी समझा रहे थे, तो आपके पार्टनर आपके साथ बुरे तरीके से बात कर रहे थे, वो आपको एब्यूज कर रहे थे, लेकिन वो चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। और तब आपको ऐसा भी लग रहा था कि आपके पार्टनर को शायद कुछ हुआ है, जो वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने सिंपल सिंपल सी चीजें उस टाइम पर नहीं सुनी। आपके पार्टनर अचानक से आपके अगेंस्ट टर्न हो गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आपके पार्टनर को इस चीज का पछतावा हो रहा है कि आपने जब अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, तब आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, जब आपके पार्टनर इस तरह की स्टेट में आए और अचानक से आपको बिना क्लोजर दिए गायब हो गए आपकी जिंदगी से, तो आपको ये फील डेफिनेटली हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब किया है। आपने अपने पार्टनर की इंटेंशंस पर कभी भी शक नहीं किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको मजबूर कर दिया शक करने के लिए। अब आप अपने पार्टनर को धोखेबाज मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई, आपकी फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया, और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचा। ऐसा आपको आज भी महसूस होता है। ठीक है, आपके इस रिश्ते के अंदर चीजें बहुत तेजी से बदली, और आपने एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट अपने इस रिलेशनशिप में देखा है, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी। और ये टावर मूवमेंट इतना स्ट्रांग रहा है कि आपके रिश्ते की नींव हिल गई है।
आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर तो फिर भी आज भी आपके ऊपर ही रिलाई करते हैं। ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर आपके पार्टनर को आपको कमिटमेंट देनी चाहिए थी, वहीं पर जो इमोशंस वो आपकी तरफ को चैनलाइज कर रहे थे, उन इमोशंस के बहाव को भी आपके पार्टनर ने रोक दिया और आपके जिंदगी से वो गायब हो गए। ठीक है। और आपके पार्टनर मानते हैं कि उन्होंने आपको इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में डाला, और आज आपके पार्टनर उस गलती को रिवर्स करना चाह रहे हैं, आपको उस इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से बाहर निकालना चाह रहे हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होता। जो चीज़ मैंने आपसे कही है, वो आपको महसूस नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को किसी भी चीज़ की कोई रियलाइज़ेशन नहीं है, बट सच है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास भी है, बहुत सारी चीज़ों की उन्हें रियलाइज़ेशन भी है। आपके पार्टनर को देखने से आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। पहले आपके पार्टनर के लिए इमोशंस मैटर करते थे, अब आपके पार्टनर के लिए सिर्फ पैसा, उनका रुतबा मैटर करता है। आपके पार्टनर के लिए इमोशंस या किसी के द्वारा की गए कोई एफर्ट्स या रिश्ते को निभाने की टेंडेंसी, अपनी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा लगाने वाले एफर्ट्स, वो सारी चीज़ें आपके लिए शायद, आपके पार्टनर के लिए शायद मैटर नहीं करती हैं। आपको ऐसा फील होता है, बट आपके पार्टनर सेल्फिश नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में डेफिनेटली है। वो ये फील करते हैं कि उन्हें अपने लिए पहले स्टैंड लेना है, फिर वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे। आपको लग रहा है इस टाइम पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं। जितने डिटर्मिन्ड वो आपके साथ थे, वो डिटर्मिनेशन आपके पार्टनर की ख़त्म हो चुकी है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बिल्कुल भी डिटर्मिन्ड नहीं है। उनके अंदर वो वॉरियर स्पिरिट खत्म हो गई है। पहले आपके पार्टनर हर एक चीज़ से फाइट बैक करना चाहते थे, अब उस तरह की एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है कि उन्हें पर्टिकुलर सिचुएशन पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से सिचुएशंस के साथ डील करना चाहिए। आपके पार्टनर के हालात वक्त के साथ ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको गलत ठहराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। आज तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में किसकी और क्या गलती है। इस टाइम पर जब आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं, वो भी उस वजह से कि आपके पार्टनर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया, यहाँ पर मैं उस चीज़ को गलती नहीं मानती हूँ। बट हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने पार्टनर को लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर अपनी परसेप्शन को आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अब आपके मन में ऑटोमेटिकली एक बात आ गई होगी कि मैम इसका मतलब हमारे पार्टनर ही गलत है, हम भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर भी गलत नहीं है। उनसे एक सबसे बड़ी गलती हुई है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उस पॉइंट पर क्या हो रहा था जहाँ से आपका सेपरेशन स्टार्ट हुआ, वो चीज़ आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई, आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं की। ये आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती है आपके पार्टनर। ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें आपके साथ चीज़ें शेयर करने में प्रॉब्लम क्या थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ऐसा फ़ील कर रहे थे कि वो अपनी विज़डम से बहुत अच्छे-अच्छे डिसीज़न्स पास्ट में बना चुके हैं। तो ये जो छोटी-मोटी बातें हो रही हैं, वो उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई। इस रिलेशनशिप में अगर आपकी गलती नहीं है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है, तो फिर गलती एक्चुअली है किसकी? एक्चुअली आपके इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, और ये सिचुएशन कार्मिक सिचुएशन है, पास्ट लाइफ कार्मिक है ये। और ये कार्मिक सिचुएशन ने आप दोनों के बीच में अपनी जगह बनाई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन में जगह दी है, नहीं, ऐसा नहीं। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में अपनी जगह बनाई। एक तो कार्मिक संबंध था, तो मौका मिल गया इस थर्ड पार्टी को। आपके पार्टनर मैनिपुलेट नहीं हो रहे थे इस थर्ड पार्टी से, इसलिए कुछ गलत रास्तों का इस्तेमाल भी इस थर्ड पार्टी ने किया है।
उससे क्या हो गया, आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप आ गया। आज के टाइम पर आपको भी ये फील होता होगा कि अगर आप अपने पार्टनर को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये इतना एनर्जी गैप आप दोनों के बीच में जनरेट कहाँ से हो गया? पहले तो बिना कहे ही आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ लिया करते थे। आज इतना ज़्यादा डिफरेंस कहाँ से डेवलप हुआ कि सामने से अगर कुछ कहा भी जा रहा है तो आपके पार्टनर उस बात को समझ नहीं रहे हैं, आप उस बात को समझ नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके गुनहगार है, आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में चले गए हैं। चलो, किसी को अपनी गलती का एहसास होता है तो सबसे पहला मूव क्या होना चाहिए कि आपके पार्टनर को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आज गलती का एहसास है लेकिन माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है। इतनी वीक एनर्जीज आपके पार्टनर की कैसे जनरेट हो गई, इस बारे में कभी सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एलिगेशंस लगाने बहुत आसान होते हैं। आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं चाह रहे थे, आप सिर्फ उनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए गलत थी वो सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से करवा दी और आज के टाइम पर आपको आपके पार्टनर के अंदर कोई अच्छाई नज़र आ ही नहीं रही है। हालात ही कुछ इस तरह के क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आई एम 100% श्योर अबाउट इट, लेकिन अब उनके हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में सारी चीजें गलत क्यों होती चली गई, क्यों आपके पार्टनर अपने लिए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए, क्यों आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना गलत करिए। वो इस सारी चीज के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर को इन सवालों के जवाब नहीं मिले। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डाइसी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लेंगे तो उस तरह की एनर्जीज में भी आपके पार्टनर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज तो समझ आ रही है कि हालात खराब है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में फील क्या करते हैं वो चीज भी समझ लेनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले डीपली हर्ट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टुगेदरनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अट्रैक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अपोजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट बीट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव का कार्ड है। देखिए, आपको ऐसा ज़रूर लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ अश्योर करती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके बिना उनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। आप उनकी लाइफ में ऑक्सीजन की तरह हैं। ऑक्सीजन के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही वो आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि आप इस टाइम पर अपोजिंग एनर्जीज में हैं, आप उनको लेकर डिफेंसिव हैं, आप उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के पास अभी फ़िलहाल उन सवालों के जवाब नहीं हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। उन्हें आपके बिना कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं। वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना आपको डीपली हर्ट किया उसके बाद आप शायद अपने पार्टनर को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आप अपने पार्टनर को उनकी गलती के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें फील होता है। ओके, सो आपके पार्टनर की जो यहाँ पर इंटेंशंस हैं आपको लेकर नेगेटिव नहीं है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। तो इस रिश्ते में आपके पार्टनर की गलती है बट उतनी नहीं है जितनी आप मान रहे हैं। 10% गलती आपके पार्टनर की है, 90% इस थर्ड पार्टी की है। अब जब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगी ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को आप क्लियरली मान लीजिए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी इंटेंशन आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने की इसलिए है क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कोई पुराना कार्मिक प्रारब्ध है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ चूज किया है।
ठीक है। अब आप ये कहें कि हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो उसी चीज़ की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आपके इस रिश्ते के अंदर इस कार्मिक सिचुएशन का एलिमिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप एलिमिनेट इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप बोलना शुरू कर दें। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं, ठीक है? तो आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझने के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। रीडिंग बुक करने के बाद आपको ये जानना है कि इस रिश्ते की क्या ब्लॉकेजेस हैं और ये थर्ड पार्टी किस तरह से एलिमिनेट हो सकती है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है? सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं जो कुछ भी पास्ट में हुआ, आओ चलो उसे भूल जाते हैं और एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम हम तो स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पार्टनर इस तरह का कोई एक्शन भी तो नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर भी ये चीज़ सिर्फ आपसे कह रहे हैं, इसके रिगार्ड में एक्शन की एनर्जीज है नहीं है, ठीक है? यू फील टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आपके अंदर ये कंप्लेंट है कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बिठा पाए आपके और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में, ठीक है? चाहे वो बाहर की थर्ड पार्टी है, चाहे घर की थर्ड पार्टी है, चाहे पेरेंट्स हैं, वो बैलेंस नहीं बिठा पाए और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। आपके पार्टनर को आज भी वो दिन याद है जब आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को आपके बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। द नेक्स्ट इज आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। आपके पार्टनर आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को पता था कि आपके रिश्ते को लेकर वो क्या कर रहे हैं या अपनी लाइफ को लेकर वो क्या कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। आपके पार्टनर को पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है तो ये भी आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ किसी भी लेवल पर अनकंफर्टेबल नहीं है। अपने पार्टनर को एक चांस दीजिए, अपने इस रिश्ते को एक चांस दीजिए, देखिएगा कि ये रिश्ता कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस रिश्ते पर काम करना होगा। अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर खुद काम कर लेंगे तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।